हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 2 3 4 गुणे 10 10 ऐसे 10 में शून्यों की संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको देखना रहता है इसमें नंबर ऑफ 5 कितना है और नंबर ऑफ 2 कितना है। 2 और 5 की संख्या को हम लोग फाइंड करेंगे। 2 और 5, तो 5 की संख्या फाइंड कर लेंगे, यानी 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? शून्य मिलता है। जैसे 5 गुणे 2 कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। एगो शून्य मिल गया। ठीक है, इसी तरह से और 5 2 का जोड़ा होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और शून्य मिल जाएगा। तो इस तरह से 5 हम पता कर लेंगे कि इसमें कितना है और 2 कितना है, तो उससे आपका क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा शून्यों की संख्या कितनी है। 10 है तो इसमें भी 2 गुणे 5 होगा। तो अब देखेंगे ना, तो इसको फाइंड करने का ट्रिक क्या होता है, तो आइए ट्रिक हम लोग देखते हैं। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश 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 10 में शून्यों की संख्या ऐसा देना, तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, 10 में 5 से भाग दे देना है। ऐसे 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसमें जो शून्यों की संख्या है ना वो 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश 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 70 के गुणनफल में शून्य है। कितने शून्य है? तो सेम ऊपर वाले के जैसा ही है दोस्तों ये। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। अब तो समझ ही गए होंगे, यानी 2 और 5 का मल्टीपल जो होगा वह जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा? शून्य होगा। तो अब देखेंगे इसमें 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 कने 5 6 7 पांचों को 20। अब ये देखिए, ये ना 5 से बड़ा संख्या आ रहा है तो इसको फिर 5 से भाग देंगे। तो 14 को 5 से तब तक भाग देना है जब तक आपको भागफल को लेना है और किसी से आपको कुछ मतलब नहीं। तो भागफल आपका 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी कि 14 प्लस 2 कर लेंगे तो 14 और 2 कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो 16, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 16 ठो शून्यों की संख्या होगा। दोस्तों, इसमें कहा गया है ना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 100 के गुणनफल में शून्य है। कितने शून्य होंगे? तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको। 100 को 5 से भाग दे देना है। भाग देने पर ये कितनी बार में कटेगा? तो 5 दूनी पूरा कट जाए तो ठीक है, नहीं भी कटे तो कोई बात नहीं है। अब 20 को भाग दीजिए 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20, यानी कि 4 बार में। ये 4 से छोटा आ गया ना, 5 से जैसे ही छोटा आ जाएगा हमको रुक जाना है। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो 20 प्लस 4 आपका कितना आ जाएगा? 24, यानी कि इस संख्या इसमें 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 24 होगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 70 में शून्यों की संख्या। एक ही टाइप के क्वेश्चन लिया गया है लेकिन सब अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा है। तो देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए एकदम, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें अगर मैं देखेंगे तो 5 से हम भाग देंगे। 5 से कितनी बार में कटेगा? तो 5 कन्ने 5 6 7 पांचों को 20 0 140 आ गया। 5 से बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर 140 को भाग दीजिए 5 से, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 अठे 40। 28 भी 5 से बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है तो अब फिर 28 में हम 5 से भाग देंगे। तो 28 में 5 से भाग देंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 26 7 28, मतलब 5 ले लेंगे हम। फिर अभी 5 5 के बराबर ही आ गया है तो फिर 5 से भाग देंगे। जब तक 5 से छोटा ना आ जाए तब तक हमको भाग देते रहना है। तो 1, अब 140 28 5 और 1 को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लीजिए 140 28 5 और 1 को जोड़ लेंगे तो 8 5 13 1 14 4 2 6 1 7 और 1, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 174। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। तो इस तरह से संख्या दिया रहेगा, कहीं से कहीं तक संख्या दिया रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों ना कि 1 2 3 गुणे गुणा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश 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 1000 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 249, 250, 261, 270। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डैश 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 100 में शून्यों की संख्या होगी। तो सबसे पहले ना इसमें हमको क्या करना है दोस्तों? इसमें देखना है कि कुल संख्या कितना प्रयुक्त किया गया है। तो ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो मतलब 100 तक में कितनी सम संख्या प्रयोग किया गया है? तो 100 को हम सबसे पहले सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग दे देंगे
तो 2 से भाग दे देंगे तो यानी कि इसमें कुल 50 संख्या का प्रयोग किया गया है। अब 50 संख्या में कुल कितनी 5 के नंबर होंगे, कितने 2 के, तो बस 5 का निकालिए, तो 5 से भाग दे दीजिए इसको। तो 5 से भाग देंगे। 100 में कितने सम संख्या है सबसे पहले ज्ञात करिएगा आप, तो 2 से भाग दे दीजिएगा। 100 में 50 ठो सम होगा, 100 50 ठो विषम होगा। आप पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के आप ये जान चुके हैं दोस्तों। अब 50-50 है तो 50 ठो सम संख्या में 5 से भाग दे देना है। 5 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 5 एकन्ने 5, 0, 10 आ गया। ये 5 से बड़ा आ रहा है ना, तो फिर 5 से 10 को 5 से भाग दीजिए दोस्तों। आप जानते ही हैं तब तक भाग देना है जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। 5 दूनी 10। अब इस 10 और 2 को दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, आ गया आपका 12। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है दोस्तों। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की जैसा ही 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 400 में शून्यों की संख्या है। 49 होगी, 50 होगी, 51 होगी, 52 होगी, कितनी होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसमें भी सम संख्या ही लिया गया है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही इसको भी करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 10 95 में शून्यों की संख्या है। अब इसमें अगर मैं देखेंगे ना तो ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या में 2 तो आएगा नहीं, इसमें 2 तो होगा नहीं, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से नहीं होगा तो 0 अइबे नहीं करेगा। और जब 0 नहीं आएगा तो इसमें शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो जब भी विषम संख्या दे तो विषम संख्या में जिसमें 2 नहीं होगा तो 5 से जब मल्टीप्लाई ये नहीं होगा 2 में तो 0 आएगा कहां से, तो यानी कि इसमें शून्य होगा ही नहीं। तो केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको क्वेश्चन को देखते ही आप टिक लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया 1 2 3 20 1 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 20 स्क्वायर में शून्यों की संख्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन देना स्क्वायर वाला तो आपको कुछ नहीं करना है। 20 है ना, तो 20 सबसे पहले क्या कीजिए, 20 में 5 से भाग दे दीजिए। 5 चौको 20, 4 आ गया। अब तो इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, 5 से छोटा आ जाए तो भाग नहीं दिया जाता। अब 4 में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना आ गया 8। यही आपका आंसर है। यानी जब भी स्क्वायर करके इस तरह से क्वेश्चन दे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई, इस 5 से भाग दे देना है जो लास्ट वाली संख्या है, उसके बाद उसमें स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 1 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 10 स्क्वायर में शून्यों की संख्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 8 12 16। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। सेम यही वाला क्वेश्चन ये भी है, इसमें 20 था और इसमें 10 दिया गया है। देखिए दोस्तों 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 10 का क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, में शून्यों की संख्या है। इसमें जब क्यूब दे दिया है ना तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। जो लास्ट वाली संख्या है 10 उसको 5 से भाग देना है। आपका बेस जो होगा 5 होगा, 5 से ही आपको सब में भाग देना है, ध्यान रखिएगा। 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 से छोटा आ गया 2। शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो अगर मैं पावर नहीं होता, क्यूब नहीं रहता तो 2 ही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6, यानी कि नंबर ए सही है। गलती से 4 लिखा गया था, 6 है ये। इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है 1 पे पावर 2 ए 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 40 का क्यूब में शून्यों की संख्या है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लगा करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से दिया रहे ना तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। 40 को 5 से भाग दे देना है। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 8 40। 8 तो 5 से बड़ा आ गया ना, तो फिर 8 में फिर 5 से भाग दीजिए। तो 5 से भाग देंगे तो 5 में कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा नहीं, मतलब एक बार में भाग जाएगा। 5 एकन्ने 5। अब इन दोनों नंबरों को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। 8 और 1 9। 9 तो हो जाता जब क्यूब नहीं रहता तब, लेकिन क्यूब है तो क्यूब है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 3 27, यानी कि इसमें 0 की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है दोस्तों। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे ऊपर वाले के जैसा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुणे 40 का स्क्वायर में शून्यों की संख्या। सेम ऊपर वाले के जैसा क्वेश्चन है ये। 40 का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, 40 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 8 40 हो जाएगा। क्या करना है, अब इसमें 8 में फिर भाग दे देना है। तो 8 में फिर 5 से भाग दे देंगे
तो ये एक बार में कटेगा, 5 एकन्ने 5, 3 शेष फल बचेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है, जितनी बार में भाग जाए बस वही आपको ध्यान देना है। 8 और 1 को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 में अब किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपरा क्यूब था ये तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपरा स्क्वायर है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि जीरो की संख्या कितनी है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी 18 इसमें शून्यों की संख्या है दोस्तों। सेम ऊपर दोनों क्वेश्चन के जैसा ये है, 1 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 50 का स्क्वायर में शून्य की संख्या है, तो 12, 24, 36, 42 इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है ऊपर वाले, यानी कि 12 और 13 के जैसा ही 14 और 15 को सॉल्व करना है आपको। 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे डैश गुणे 50 का क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे 50 का क्यूब में शून्यों की संख्या है, तो आपको 12, ऑप्शन 24, 36, 42 इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों क्वेश्चन जो है 12 और 13 जैसे क्वेश्चन किया गया है, उसी तरह से 14 और 15 को भी सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।